बिल्कुल जिंदाबाद, छाती फाड़ दूंगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं जिंदाबाद। गुटखा थूक दिया गुटखा थूक दिया भैया ने। नोटबंदी करके देश की जनता को मार दिया, जीएसटी करके गब्बर सिंह टैक्स ला के देश की जनता को मार दिया। एक काम आप बता दो मेरे को जो नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम के अलावा कुछ और इस हिंदुस्तान में किया हो तो। दूध मलाई अलग से, दूध मलाई अलग से, अपन गरीबन के आलू जुलुम्बा। आप बताओ, आप गारंटी ले रहे हो कि 70 साल तक बीजेपी रहेगी? 8 साल से लोगों को धुआं निकला पड़ा है। अब बताइए इसके पहले के इतिहास में आपको कब की तस्वीर याद थी कि विश्वविद्यालय में घुस के लाइब्रेरी में पुलिस लाठीचार्ज करती हो? अगली बार आएगी नहीं बीजेपी, कांग्रेस ही आएगी। नाम क्या हुआ आपका? 100% आएगी। कांग्रेस ही आएगी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है, नहीं बता सकता। बताओ बताओ। ये अच्छा नाम है। कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, उसका क्या हुआ? कहाँ है रोजगार? युवा आज मतलब उसको कह रहे हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलो को रोजगार होता है। हाँ जी, किराए की भीड़ है क्या? सब राहुल जी को चाहते हैं। जोड़ो तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई नहीं। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। बिस्किट भी बट रहा है। फटफट सब्सक्राइब करो अनकट। एक सेकंड में ये वाला फिर से कर दो। सच दिखाए फटाफट सब्सक्राइब करो अनकट। लाइन दे दी लड़के ने। हीरा लड़का है। नाम क्या है? कुणाल एडवोकेट, दिल्ली में। कुणाल। तो ये लाइन किसी मिल गई कि सच दिखाए फटाफट फट और सब्सक्राइब करो अनकट। अनकट आए यहाँ पे, कांग्रेस की भारत जोड़ो दिल्ली में है, तसल्ली से कवर करेंगे। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी बात तो नुकसान सबका है। और बिलती हुई नदियाँ दिखती नहीं किसी को, महासागर बनाने में एहसान सबका है। ये सबसे आगे लगेगा। भैया ने कविता पढ़ दी है। हम लोग दिल्ली में आगे भारत जोड़ो, तो हम लोग यहाँ से भारत जोड़ो कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, इसी से स्टोरी शुरू करेंगे। जनता जानना चाह रही है कि ऐसा क्या टूटा है जिसको जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। बहुत सुंदर सवाल है। वो महंगाई से टूटी हुई कमर है, बढ़ी हुई फीस से टूटा हुआ भविष्य है, ठीक है, और गैर बराबरी से टूटा हुआ लोकतंत्र है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आपको कहीं से ऐसा लग रहा है किसी की नागरिकता कमजोर कर रही है। ये दोबारा लोगों से जो नागरिकता का भाव छीना गया है, ये वो लौटाने के लिए निकली है। नेता ये बताने निकले सड़कों पे कि आवश्यकता पड़ने में तुम्हारे साथ चलेंगे। लुटियंस का जो अभी घमंड है ना ताजा, किसानों के बच्चे अब बोलने लग गए हैं। आप किसानों का तो आप लोगों के भी नेता तो लुटियन ही में ही रहते हैं। लेकिन मतलब अभी कांग्रेस में कौन सा मेजॉरिटी तो उनकी है ना, मेजॉरिटी तो उनकी है ना। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग। तो सूरत हाल भी बदलेगा आने वाले टाइम में? सूरत हाल बदलेगा या मतलब खाली यात्रा ही होगी? नहीं बिल्कुल बदलेगा। तो पार्टी के फेवर में ही बोलते हैं। फेवर नहीं, जो बात तो चुनाव वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रवक्ता से? राहुल गांधी लीडिंग फेस है ना इस यात्रा के, और वो हिमाचल में गए ही नहीं और गुजरात में सिर्फ एक बार गए। तो ऐसे कैसे कांग्रेस फाइट करेगी? कहाँ फाइट? तो फिर मेरे अगर फाइट अगर नहीं होती तो जीत कैसे गई हिमाचल? भाई राहुल जी गुजरात में गए, चल रही है, उस यात्रा को स्थगित करके कैसे चले जाएं? चले जाते हैं। उस छोटे से राज्य के बारे में सोचने की बजाय इस समय देश के बारे में सोचने की जरूरत है। नोटबंदी करके देश की जनता को मार दिया, जीएसटी करके गब्बर सिंह टैक्स ला के देश की जनता को मार दिया। एक काम आप बता दो मेरे को जो नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम के अलावा कुछ और इस हिंदुस्तान में किया हो तो। कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, उसका क्या हुआ? कहाँ है रोजगार? युवा आज मतलब उसको कह रहे हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलो को रोजगार होता है। 26 जनवरी को जब राहुल जी जाकर के जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा लहराएंगे ना, आप उसके बाद में चुनाव होने देना, देखना एक के बाद एक राज्य कांग्रेस पार्टी जीत करके देश में सर्वधर्म समभाव सुरक्षित करेगी। जैसे भाजपा वाले कह देंगे कि हम लोगों ने 370 हटाया इसलिए राहुल गांधी जाके तिरंगा फहरा। भैया 370 से पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिला या पकौड़े तलने की दुकान? कांग्रेस ने पोलियो मुक्त अभियान चलाया, आज तक कोई प्रचार नहीं हुआ। आज भी वैक्सीनेशन का मतलब है कि पूरा मुक्त हो जाना चाहिए। आज भी करेंगे कोरोना आ गया है, कोरोना आने वाला है। जब कोरोना आने वाला है तो वैक्सीनेशन का क्या मतलब हुआ? आप अगर कहते हो कि हमको भीड़ मत लगाओ, तो आप खुद सांसद भवन में मास्क पहन के जाते हैं,
और किसी बाराती में, किसी शादी पार्टी में बिना मास्क के जाते हैं, क्या वहाँ भीड़ नहीं है? वाला वीडियो आप लोग भी देख लिए साथ? बिल्कुल बिल्कुल देख लिया है। आज देश की हालत ये है, यूनिवर्सिटी में अगर कोई विरोध की आवाज आती है उसे मारा जाता है, पुलिस से मारा जाता है। अगर पुलिस से छात्र फिर भी आंदोलन करते हैं तो बीजेपी अपने गुंडों से पिटवाती है। आप डीयू में देख लो, छात्र पीटे गए, जेएनयू में पीटे गए। कह रहे हैं कि हम लोग, वो कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगते हैं। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब बीजेपी वाले कहते हैं देश विरोधी नारे लग रहे हैं। बीजेपी देश विरोधी नारे नहीं लगाती। उनके कई बंदे ऐसे पकड़े गए हैं जिनके जो है आईएसआई के साथ लिंक निकले हैं। मध्य प्रदेश में उनके जो आईटी सेल वाले निकले हैं। कौन देश विरोधी? महंगाई किसने? नेहरू जी ने की। बेरोजगारी नेहरू जी की वजह से, विदेश नीति नेहरू जी की वजह से। अरे भाई आप इंस्टीट्यूशन बताइए। हम लोग अच्छे मीडिया वाला दूसरा खाली इतना ही बीच से काट के चला देगा कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं महंगाई नेहरू जी की वजह। अब चुटकुला सुनाइए। चुटकुला मैं ये कह रहा था कि अभी महंगाई को लेकर बात चल रही थी। बड़ा मशहूर चुटकुला है कि जब हिंदू सोया था तो इस देश में सिलेंडर 400 का था, जब हिंदू जागा था। अब हिंदू सो गया है, जब सोकर उठा है तो सिलेंडर 1200 का हो गया है। तो ये मुद्दा जो है ना चल रहा है आजकल इस देश में। तो इनके लोकल है जनाब। लोकल है? हाँ जी। तो मतलब बस ऐसे ही भीड़ देखी तो आ गए कि मतलब राहुल गांधी की यात्रा को कांग्रेस के शुरू से अटैच रहे कांग्रेस के, बट अभी थोड़ा चल रहा था जैसे कि माहौल चल रहा है राजनीतिक, आपको पता ही है। हाँ। लेकिन आज का माहौल जैसे देख रहे हैं और पीछे से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस इज कमिंग बैक, आई थिंक सो। पटरी पे आ रही है गाड़ी वापस, बिल्कुल। आप कांग्रेस से जुड़े हुए किसी भी तरीके से या यहाँ से लोकल हैं? हम यहाँ के लोकल हैं। तो ये जो राहुल गांधी जिस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, लगता है कि इससे वोटरों पे कोई असर पड़ेगा, कोई चेंज आने की गुंजाइश है? देखिए फर्क तो पड़ना चाहिए। हिसाब से उनका काफिला निकल रहा है, हम भी देख के हैरान है कि इतनी लोग पब्लिक जोड़ रखी है। तो उम्मीद है, देखो क्या होता है बाकी इनका। आज देखिए एसएससी वगैरह की कितनी लेट होती है वैकेंसी, कैसे क्या होता है, और कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है किसी भी स्टेट में। तो कांग्रेस के टाइम में होती थी? कांग्रेस के टाइम में अगर देखिए, अब वही फिर पॉलिटिकल बात आ गई। अगर कांग्रेस के टाइम में नहीं होती तो वही आप करेंगे गलती। अगर जनता आपको चुन के लेके आई है तो आप वही रिपीट करोगे। आपन गरीबन के आलू जुलुम्बा, आलू जुलुम्बा, आलू जुलुम्बा, होए महंगा छट से। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र नाम है सर। यार गुटका आ जाएगा माइक में? नहीं आएगा। पक्का दबा लिया है। तो मैं कह रहा हूँ कैसा चल रहा है? खाली कैडर ही आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं कि लोग भी आ रहे हैं? भाई कोई कैडर नहीं, हम तो आम जनता है। राहुल गांधी का नाम सुना भैया, बिल्ला टांगा भाई, देश की आवाज है सर। क्या बात कर रहे हो? फिर वोट काहे नहीं मिल रहा? कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। आप गारंटी दे रहे हो 70 साल तक बीजेपी रहेगी? 8 साल में चमड़ी उधर गई लोगों की। आप मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे पे गुस्सा मत करिए प्लीज। नहीं हो रहा भाई साहब, मीडिया कर्मी है आप, बहुत अच्छी आवाज़ है कि आपने आवाज़ उठाने की हिमाकत रखी है। तो राहुल बाबा जो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो क्या क्या मिलेगा उस मोहब्बत की दुकान में? मोहब्बत की दुकान में वो सब मिलेगा, आपसी भाईचारा और पेंशन मिलेगा, और ये जो महंगाई है वो खत्म हो जाएगी। सीधा बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। 15 लाख हमें नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के दिन चाहिए। 15 लाख नहीं चाहिए भाई साहब। लेकिन फिर भी जीत तो यही जाते हैं। गुजरात में पार्टी का हाल देखिए। टाइम आता है भाई साहब, एक जैसा बदलाव हर जगह बीजेपी जीती है। गुजरात उनका गढ़ है, ठीक है, वहाँ जीतेगी। सुनिए, नहीं वहाँ उनका गढ़ है, वहाँ वही जीतेगी। राजस्थान उनका गढ़ है, जीतेगी। राजस्थान में तो आप लोगों की सरकार है, आ गई है, ठीक है, कांग्रेस आ गई है। बिल्कुल जिंदाबाद, छाती फाड़ दूंगा भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं? जिंदाबाद। गुटखा थूक दिया, गुटखा थूक दिया भैया ने। देख रहे हैं, बात है यार। छाती फाड़ के राहुल गांधी दिखाते दिखाते गुटखा मुंह पे थूक दिया। कैसे चल रहा है? मजा आ रहा है? आप लोग कैडर हैं कि मतलब आम जनमानस? सही बताइए। लग तो एनएसयूआई वाले रहे हैं आप? नहीं भाई नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो क्या मिलेगा इस मोहब्बत की दुकान में? ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सुन लीजिए भाई, सुनिए। अरे सुनिए ना श्रीमान जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ।
झूठों की सरकार में मैं सच बोल रहा हूँ। वो राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। ये हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहे हैं, ये चाइना की तो बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाली बात तो नहीं कर रहे हैं, गोश्त पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भीड़ बनाकर किसी को मारने पीटने की तो बात नहीं कर रहे हैं। ये सबको साथ लेकर आप इनके साथ में देखेंगे, हिंदू भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, और तमाम बच्चे बूढ़े सब इनके साथ चल रहे हैं और सबको गले लगा के आश्वासन दे रहे हैं कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। ये जो यात्रा है वोट में भी कन्वर्ट होगा या मतलब चलिए ठीक है, बात ही नहीं है। ये नारा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वोट दो, एक भी पंजे का निशान नहीं दिख रहा है। सब बैनर आपने बड़ी सारी समस्याओं की बात की, मतलब मीट से लेके लिंचिंग तक की। ये मान लीजिए जिस तरीके की सरकारें हैं उनसे आप लोगों को शिकायत होंगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, पॉलिसीज़ ऐसी बना रहे जिससे डिवाइड बढ़ रहा है। तो ये सब तभी बदलेगा ना जब सरकार बदलेगी। तो अंतिम बात तो वोट की ही होगी ना दोस्त, नहीं आप बताइए नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब बहुत अच्छा। आपको जवाब इसका बहुत अच्छा जवाब यही है कि जब मैं आपकी नीतियों को समझूंगा, जब मैं आपके अच्छेपन को देखूंगा तो मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा। जिस दिन इंसानियत का ये बीज विकसित हो गया, मैं गारंटी करता हूँ इस धरती पर स्वर्ग उतरेगा, इस धरती पर रामराज आएगा। ये है राहुल गांधी की दिल्ली की भारत जोड़ो यात्रा। उम्मीद है कि हम आपको इसके डिफरेंट कलर्स दिखा पाए होंगे। मीनवाइल देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।